Greetings to all students. Today we are going to read the first lesson of English literature textbook Beehive. The name of this story is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. About the author. About the author. Isaac Asimov was born on 2nd January 1920 in Petrovichi, Russia. He immigrated with his family to the United States and became a biochemistry professor while pursuing writing. He published his first novel, Fable in the Sky, in 1950. An immensely prolific author who penned nearly 500 books, he published influential science fiction works like Robot and the Foundation trilogy, as well as books in a variety of other genres. He died in New York City on 6 April 1992. Let's read the story. The title of the story is The Fun They Had. This story tells us about the past time because it is telling us the fun they had. It is telling about the people who were before 1.5 century ago. तो आज के ये जो स्टोरी है ये एक फ्यूचरिस्टिक प्ले है. फ्यूचरिस्टिक प्ले मीन्स क्या होता है, जो फ्यूचर टाइम में जो है जो सेट किया गया हो. ये स्टोरी 2157 की है और अभी हम लोग 2020 में हैं. तो ये 2157 की स्टोरी है. तो जो 21st सेंचुरी के जो लोग हैं उनके लिए ये उनकी बात यहाँ पे की गई है टाइटल में कि द फन दे हैड, कि एक मज़ा, एक इन्जॉयमेंट जो उनके पास था. एंड इट इज़ द फ्यूचरिस्टिक प्ले. द प्ले इज़ रिटन इन द फ्यूचर टाइम 2157. बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर. ये कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्यूचर में सेट की गई है. एक फ्यूचर टाइम, अपकमिंग टाइम में जो है उसको देख करके लिखी गई है. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. और तब उस समय जो है जो जैसे कि अभी बुक्स हैं, स्कूल्स हैं, as we know, जैसे कि as we now know, जैसे कि अभी हम जानते हैं जिन स्कूल को, बुक्स को, शायद उस समय तक वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उस समय तक वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी. How will children study then? तब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? The diagram below may give you some ideas. नीचे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिससे आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे. जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. यहाँ पे बीच में एक टाइटल लिखा हुआ है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर के स्कूल का, फ्यूचर का जो स्कूल है वो कैसा होगा. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो चिल्ड्रन है वो कंप्यूटर्स के थ्रू जो है सीखेंगे. रोबोटिक टीचर होगा. मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब जिसको टेली टेक्स्ट बोलते हैं, तो एक वहाँ पे मूविंग ई टेक्स्ट होंगे जहाँ पर जो है बच्चों को बुक्स और सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स और सारे स्टडी मटेरियल्स उनको जो है अवेलेबल होंगे ई टेक्स्ट में, जिसको हम टेली बुक भी कह सकते हैं. टेली बुक जो है उस पे जो है सारी चीज़ें कंप्यूटर स्क्रीन पे विजिबल होगी. एक वर्चुअल क्लासरूम होगा जहाँ पे पूरा ऑनलाइन स्टडी, रोबोटिक टीचर, ये सारी चीज़ें होंगी. इनसाइड द हाउस. In pair, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो ये जो है बच्चों के लिए वर्क है कि आपको पेयर में डिस्कस करना है 3 चीज़ें जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और जो चीज़ें आप डिसलाइक करते हैं और जो चीज़ आप लाइक करते हैं उन तीन चीज़ों को जो है यहाँ पर लिखना है. दैट यू वुड लाइक टू चेंज, मतलब डिसलाइक मतलब जो आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं. राइट देम डाउन. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. क्या आपने टेलीविज़न पे जो मूविंग वर्ड्स होते हैं आपने क्या उसको रीड किया है. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स. क्या आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हैं जब सारी बुक्स जो है कंप्यूटर में होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और तब कोई भी बुक्स जो है पेपर पर प्रिंट नहीं होंगी. वुड यू लाइक सच स्कूल्स बेटर, सच बुक्स बेटर. क्या आप जो है ऐसा स्कूल या ऐसी बुक्स आपको अच्छी लगेंगी. सो यू हैव टू थिंक अबाउट these questions which are asked before the story. Here as I am taking the online class, जैसे मैं भी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो it is not the means
एन वर्चुअल क्लास, ये वर्चुअल क्लास नहीं है बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू द स्कूल, आप लोग स्कूल जाते हो, यू अटेंड द क्लास देयर, आप वहाँ पे क्लास अटेंड करते हैं। फिर ये क्या है कि एक एक्स्ट्रा जो है एक वीडियो मटेरियल है, एक जो है स्टडी मटेरियल है जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो अभी हम लोग ऑनलाइन स्टडी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑनलाइन स्टडी जब अप्लाइड होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई स्कूल नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, वहाँ पे एक कंप्यूटर टीचर ही होगा और आपको बिल्कुल जो है फ्रेंड्स कोई नहीं मिलेंगे स्कूल में। और तब वो क्या होगा कि घर में ही जो है आपको एक रूम में जा कर के क्लास अटेंड करना होगा, उसका एक टाइम होगा, रोबोटिक टीचर होगा। तो वो एक लाइफ उसको कंसीडर करके आपको ये सारे क्वेश्चन सोचना है कि वो जो है बेटर है या अभी का जो स्कूल है जहाँ पे आप बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, एक ह्यूमन टीचर होता है। उन चीज़ों को जो है कंसीडर करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को आपको सोचना है। नाउ let's look at the first paragraph of this story. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie, she is the main character of the story. ये main character of the story है। she is 11 years old और ये 11 years old है। तो ये जो है Margie even wrote about it that night in her diary. Margie जो है even wrote, यहाँ तक कि उसने लिखा अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात अपने डायरी में। यहाँ तक कि उसने अपने डायरी में भी इस बात को लिखा। अब बात क्या है अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, जानते हैं। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और उसने बताया कि जैसे कि एज यू टोल्ड एज यू हैव बीन टोल्ड अर्लियर, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर में स्टोरी ये सेट की गई है। इट इज़ सेट इन द ईयर 2157। तो एंड राइट नाउ वी आर लिविंग इन 2020, वी आर लिविंग इन 2020। सो दिस स्टोरी, दिस फ्यूचरिस्टिक जो स्टोरी है वहाँ पे उसने जो है ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने जो है अपने डायरी में डेट मेंशन किया। डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है कि वहाँ पे हम सबसे पहले इवेंट का नेम लिखते हैं एंड देन वी बिगिन विद द डेट। हम फिर डेट, वहाँ डेट और टाइम से स्टार्ट करते हैं राइटिंग। तो उसने वहाँ पे डेट लिख करके लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने बताया कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली, प्रिंटेड बुक्स मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और ये क्या थी, ये बहुत ही ओल्ड बुक है, ये बहुत ही पुरानी बुक है। बिकॉज उसने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज द रियल बुक्स डू नॉट एग्जिस्ट इन दैट टाइम। जब वो लिख रही है उस समय रियल बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसीलिए वो जो है वहाँ पे उसको बहुत ही सरप्राइज़ हो रहा है और वो अपने डायरी में नोट कर रही है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को आज एक सचमुच की किताब मिली। एंड इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. So here Margie's grandfather, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार ये बात बताई थी कि when he was a little boy, जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो एक छोटे थे, तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय हुआ करता था व्हेन ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, जब सारी स्टोरीज़ जो हैं एक पेपर पर प्रिंट होती थी, पेपर पे जो है वो चीज़ें लिखी जाती थी, प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. So here Margie is talking about the book that Tommy had found on that day, जो टॉमी को उस दिन मिली थी। और वहाँ पे ये बताती कि she says that the pages of the book had turned yellow because the book was quite old, काफ़ी पुरानी बुक थी वो, उसके ग्रैंडफादर के टाइम की बुक रही होगी। इट मीन्स वो 21st सेंचुरी की बुक रही होगी। तो यहाँ पे जो बुक का कलर था उसके पेजेस क्या हो गए थे, येलो हो गए थे। एंड दे हैड बीन क्रस्ड एज इट वॉज वेरी ओल्ड। क्रिंकली मीन्स क्या होता है, क्रस्ड, या उसमें बहुत सारे फोल्ड हो गए थे, उसमें बहुत सारी लाइनिंग हो गई थी, उसके पेज एकदम काफ़ी ज़्यादा मुड़े हुए थे। दैट वॉज म्यूटिलेटेड, बहुत ही म्यूटिलेटेड पेजेस थे। तो दे मीन्स वी कैन से दैट मीन्स दैट दे हैड बीन क्रस्ड एज इट वॉज वेरी ओल्ड। सो हियर
It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. एंड हियर मागी सेड दैट इट वॉज awfully funny, क्योंकि उसको जो है वो लोग जो बुक पढ़ते हैं, द चिल्ड्रन फाउंड इट वेरी फनी टू रीड द वर्ड्स विच स्टूड स्टिल. अब यहाँ पे क्या था कि बिकॉज जो मार्गी और जो टॉमी के पास बुक थी वो लोग कंप्यूटर पे पढ़ते थे और उसमें मूविंग वर्ड्स हुआ करते थे. वर्ड्स जो हैं वो स्टेबल नहीं हुआ करते थे, वो अपने आप ऑटोमेटिक मूव करते रहते थे स्क्रीन में. तो अभी जब उनको बुक मिली तो बुक में क्या है कि सारे वर्ड्स जो हैं वो प्रिंटेड हैं, स्टेबल हैं. तो उनको वो रुके हुए शब्द जो मूव नहीं कर रहे हैं उसको पढ़ करके बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनके पास तो मूविंग वर्ड्स हुआ करते थे स्क्रीन में. तो वो कहती कि तुम्हें पता है कि वो जो बुक्स पे जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं. एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और यहाँ पे क्या था कि as the words were printed on the pages, जैसे कि वर्ड्स जो है पेजेस पे प्रिंट थे, तो वहाँ पे वो कह रहे थे the books that Margie and Tommy read that were online, है ना. एंड इन द ई बुक्स हाउ इट हैपन्स, द टेक्स्ट कीप्स ऑन मूविंग एज योर स्क्रीन मूव्स. इट वॉज डिफरेंट इन द बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. तो वो जो है बिल्कुल पेपर से बिल्कुल डिफर होती है. तो यहाँ पे क्या था, बुक्स वर मूविंग एंड देन the words were moving, and then when they turned the book back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. So this was very strange experience for them. Then when they read the book, जब उन्होंने किताब को पढ़ा, which is printed on paper, जो पेपर पे प्रिंट हुई है, whenever you means flip the pages, जब आप पेपर को फ्लिप करते हैं, टर्न करते हैं, you get to see the same thing written on the pages. तो आपको क्या मिलता है कि जो पेज हैं वहाँ पे आपको एकदम सेम मिलते हैं. और जबकि जो ई बुक होता है वहाँ पे टेक्स्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन द स्क्रीन. और वो स्क्रीन पे जो टेक्स्ट होते हैं वो बार बार अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं. द स्क्रीन इज सेम, वहाँ पे स्क्रीन सेम होती है लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. एंड यू हैव द सेम स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू बट द टेक्स्ट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो यही यहाँ पे बच्चों को बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था कि यहाँ पे दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, वो बार बार पेजेस को टर्न कर रहे थे. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. तो वहाँ पे क्या था कि जैसे पहला पेज उन्होंने पढ़ा तो वो वर्ड्स जो लिखे हुए थे वही वर्ड्स थे, और जब वो आगे पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दूसरे वर्ड्स थे. लेकिन जब वो फिर से मूव करके फर्स्ट पेज पे आते थे तो वही वर्ड्स उनको लिखे हुए मिलते थे. तो क्योंकि बुक्स में तो वो प्रिंटेड वर्ड्स हैं, वो स्टेबल हैं, तो वो तो मूव करेंगे नहीं. तो यही मार्गी को बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हो रहा था कि स्क्रीन में तो अपने आप वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, वहाँ पे स्क्रीन पे अपने आप वर्ड्स आते रहते हैं और फिर से उन सारे वर्ड्स पे दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं. लेकिन किताब में क्या है कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट पेज में जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स उसमें दिखेंगे, वो मतलब वो मूव नहीं करेंगे. वही यहाँ पे क्या है, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इस पे वही शब्द लिखे हुए हैं दैट इट हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम. जब उन्होंने पहली बार उस फर्स्ट पेज को पढ़ा तो जो उसमें वर्ड्स मिले थे वो वर्ड्स उनको वहाँ पर दिखाई दे रहे थे. गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. और गी ने यहाँ पे फिर टॉमी से गी सेड टॉमी ने जो है कहा मार्गी से कि व्हाट अ वेस्ट. व्हाट अ वेस्ट मीन्स क्या होता है कि ये तो एकदम बेकार है. बेकार मतलब क्या होता है कि ही डिसलाइक द बुक, वो जो है बुक को डिसलाइक करता है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. उसने कहा कि जब तुम ये किताब को पढ़ोगी, उसने जब मार्गी से बोला कि ही सेड दैट ये बुक जो है वेस्ट है, और उसने ये फील किया कि जब कभी मार्गी इस बुक को पढ़ेगी तो वो क्या करेगी, इसको उठा के फेंक देगी, क्योंकि वो लोग जो है किताब को पढ़ने की यूज टू है नहीं. इसलिए वो मार्गी से कहता है कि जब तुम इस बुक को पढ़ोगी तो तुम इसे फेंक दोगी. आई गेस, ऐसा उसे लगता है टॉमी को. आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर.
उसने कहा कि जो है जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और क्योंकि उसमें क्या होता है कि यू कैन नॉट हैव डिफरेंट स्टोरी रिटन ऑन द सेम बुक। किसी एक ही बुक में जो है डिफरेंट स्टोरी नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, एट अ टाइम स्क्रीन पे एक चीज़ अपीयर होती है, फिर वो चीज़ फिनिश होती है, तब दूसरी कोई चीज़ आती है। लेकिन ये जो प्रिंटेड बुक्स है वहाँ पे क्या है, प्रिंटेड बुक्स में देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज़। वहाँ पे एक ही बुक में बहुत सारी स्टोरीज़ प्रिंट हुई हैं। तो वही यहाँ पे टॉमी कहता है कि मतलब उनकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसमें ज़रूर मिलियन बुक्स होंगी ऑन इट, उस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और हो सकता है कि कुछ मतलब वहाँ पे क्या होता है ऑन, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वहाँ पे क्या होता है कुछ और भी ज़्यादा बुक्स हो सकती हैं वहाँ पे, लेकिन आई वुडेंट थ्रो इट अवे। लेकिन जो है ये जो है इस किताब को वो फेंकेगा नहीं। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि ऐसा मुझे भी लगता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स होती है, लेकिन वो लोग उसको फेंक नहीं पाएंगे, उसको फेंक नहीं सकते हैं। लेकिन ये बुक्स क्या है कि अगर उनको ये बुक्स ख़राब लग रही तो दे कैन थ्रो इट अवे, वो इसको फेंक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्गी कहती है सेम विद माइन, ऐसा मेरे साथ में भी है कि वो भी जो है मतलब वो टॉमी के ओपिनियन से एग्री करती है कि वो कहता है कि जो हम लोग उनके जो है टेलीविज़न में जहाँ पे मिलियंस बुक इंस्टॉल हुई हैं और वो कुछ इस बुक से कुछ ज़्यादा ही उसमें स्टोरी होती है, लेकिन उसको वो फेंक नहीं पाएंगे, उसको वो फेंक नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंस्टॉल्ड बुक्स होती हैं और उनका वो जो सिलेबस होता है वो उतना उनको पढ़ना ही होता है। तो इस पे मार्गी भी एग्री करती। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब टॉमी ने यहाँ पे मिलियन बुक्स बोला, तो मिलियन बुक्स का एसेंस ये है कि टॉमी जो है बड़ा है, शायद उसने बहुत सारी टेली बुक्स उसने पढ़ी होंगी, लेकिन मार्गी को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वो 11 इयर्स की है, वो जूनियर है उससे, टॉमी से, एंड टॉमी वॉज 13, टॉमी क्या था 13 इयर्स का था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, फिर मार्गी ने जो है सी आस्क्ड टॉमी दैट वेयर हैड ही फाउंड द प्रिंटेड बुक, उसने इंक्वायर किया कि कहाँ उसको ये प्रिंटेड बुक्स मिली। Then he said that in my house. He pointed without looking because he was busy in reading in the attic. Attic means क्या होता है, दैट्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के जस्ट नीचे जो है जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, एटिक। दैट इज़ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, एक स्टोर रूम की तरह से उसे यूज करते हैं एटिक को। तो टॉमी ने रिप्लाई किया मार्गी से कि दैट ही फाउंड द प्रिंटेड बुक्स इन द स्टोर रूम ऑफ हिज हाउस, अपने हाउस के स्टोर रूम में उसको बुक मिली। और जैसे कि ही वॉज वेरी बिजी इन रीडिंग द बुक, वो जो है किताब को पढ़ने में बिजी था। दैट ही डिड नॉट रिमूव हिज ग्लांस फॉर द बुक, और अपनी बुक मतलब उसको दिखाने के लिए कहाँ उसको मिली उसको उसने पॉइंट करके ही बताया, बल्कि उसकी तरफ देखा नहीं कि कहाँ उसको बुक मिली थी। ही जस्ट पॉइंटेड एंड विद द हैंड जेस्चर, हैंड से एक जेस्चर दे करके उसने बुक को दिखाया। व्हाट इज़ अबाउट मीन्स क्या होता है, मार्गी आस्क्ड दैट व्हाट द बुक वाज अबाउट, ये बुक जो है ये किस चीज़ के बारे में है, इसका मतलब इस बुक का थीम क्या है, क्या टाइटल है इसका। देन ही रिप्लाइड स्कूल, टॉमी रिप्लाइड दैट द बुक वाज अबाउट स्कूल, टॉमी ने रिप्लाई किया कि बुक जो है स्कूल के बारे में है। अबाउट गोइंग टू स्कूल, अबाउट द लाइफ एट स्कूल, जैसे मतलब स्कूल में क्या लाइफ होती है, कैसे स्कूल में जाया जाता था, तो उसके बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कॉर्नफुल मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स कंटेम्पचुअस, शोइंग दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ समथिंग। तो व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ समथिंग दैट इज स्कॉर्नफुल। तो वो कहती मीन्स मार्गी जो है सी हेटेड द वर्ड स्कूल, अब उसके जो स्कूल का वर्ड सुन करके उससे बहुत नफरत हो जाती है। और फिर वो कहती कि इसीलिए वो क्वेश्चन करती कि व्हाट वाज देयर टू राइट अबाउट इट, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। दैट एन इंटायर बुक हैड बीन रिटन अबाउट स्कूल, ये पूरी किताब जो है स्कूल के बारे में लिखी गई है। आई हेट स्कूल, फिर वो कहती है वो स्कूल को हेट करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो है हमेशा स्कूल को हेट करती थी, लेकिन अभी कुछ जो है वो जब उसको ये पता चला कि ये बुक जो है स्कूल के बारे में है, तो उसका जो एक मतलब स्कॉर्नफुल है, उसको बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है कि स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। तो वो अपने स्कूल जो उसके एक वर्चुअल क्लास थी उसके हाउस में ही, उसके घर में ही, तो वो उसको हेट करती थी, अपने मैकेनिकल टीचर को डिसलाइक करती थी।
और जो उसकी टीचिंग जो एक स्ट्रेटजी थी उसको वो डिसलाइक करती थी। तो अभी उसकी जब वो स्कूल के बारे में सुनती तो उसकी नफ़रत और बढ़ जाती और कहती कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब मार्गी जो है वो उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, ही हैड बिन गिविंग हर टेस्ट, वो जो है हमेशा जो है उसको टेस्ट दे रहे थे ज्योग्राफी का, और वो बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रही थी, वो लगातार बहुत गंदा परफॉर्मेंस दे रही थी अपनी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, और जब उसकी माँ ने बहुत ही दुखी होकर के वो अपना सर पकड़ के बैठ गई, वो सोचने लगी कि मार्गी कितना गंदा कर रही है। तो तब जो है एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर जो है उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को वहाँ पर भेजा कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो आकर के चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द कंडीशन, मीन्स कहीं मशीन तो नहीं ख़राब हो गई है, या जो है जो कैलकुलेशन मार्क्स का हो रहा है कहीं मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। तो वो परेशान हो गई, और परेशान होकर के उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते थे कि वो जो है वो आते थे तो वो जो है चीज़ों को जो है देखा करते थे कि क्या मशीन में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर सेट में क्या प्रॉब्लम है, तो वो आके उसे ऑब्जर्व करते थे। तो बहुत ही दुखी होकर के उन्होंने अपना सर पकड़ा एंड उन्होंने जो है फिर काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा। He was a round little man with a red face, with a whole box of tools with dials and wires. It is the appearance of the county inspector. यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर का अपीयरेंस बताया गया है। He was a round like man with a red face, मतलब क्या था, द काउंटी इंस्पेक्टर he was round, वो क्या थे, छोटे थे। मैन विद द रेड फेस, उनका रेड फेस था, मतलब थोड़ा सा वो जो एक आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज़ होते हैं उनके फेस थोड़ा सा रेड होते हैं। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उनके पूरे बॉक्स में क्या था जो है, देयर वाज अ फुल मीन्स फुल ऑफ टूल्स, दैट वाज फुल ऑफ टूल्स, वो एकदम टूल से भरा हुआ था। एंड विद डायल्स एंड वायर्स, उसमें डायल्स थे, वायर्स थे, तो इस तरह की बहुत सारे जो है एक टेक्निकल टूल्स उसमें रखे हुए थे। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उन्होंने मार्गी को जो है एक एप्पल दिया और फिर टीचर को उससे जो है अलग करके ले गए, मतलब उन्होंने उसको रिपेयर करने के लिए, जो उसका कंप्यूटर था, जो रोबोटिक टीचर था, उसको रिपेयर करने के लिए वो ले गए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. सो वंस ही हैड ओपन द कंप्यूटर, जैसे उन्होंने कंप्यूटर को ओपन किया, मार्गी ने ये विश किया कि दैट ही वुड बी अनेबल टू क्लोज इट, कि ये जो है बिल्कुल कंप्यूटर क्लोज ही ना हो इट बैक, बिकॉज सी डिड नॉट लाइक द कंप्यूटर, क्योंकि उसे कंप्यूटर पसंद नहीं आ रहा था, क्लास उसको अच्छी नहीं लग रही थी। सी डिड नॉट लाइकिंग हर क्लास, वो सी डिड नॉट लाइक हर क्लास, वो अपने क्लास को पसंद नहीं कर रही थी। एंड हर टीचर टू, अपने टीचर को भी पसंद नहीं कर रही थी उस समय। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, ही वॉज एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट थे। तो विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर ही जो है उन्होंने क्या किया, ही हैड रिपेयर द कंप्यूटर एंड हैड क्लोज्ड एंड मेड इट रेडी टू टीच मार्गी वंस अगेन, और उन्होंने उसको रिपेयर करके फिर से बना दिया। सो देयर इट वॉज अगेन, फिर से एक घंटे बाद क्या हुआ, वो फिर से ऑन हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो क्या था, कंप्यूटर की स्क्रीन क्या थी, काफ़ी बड़ी थी, और स्क्रीन आपको मालूम है कि द स्क्रीन इज़ ब्लैक इन कलर, जो स्क्रीन होती कंप्यूटर की वो क्या होती, ब्लैक इन कलर होती है। एंड सी डिसलाइक्स दैट अपीयरेंस, और मार्गी जो है उस अपीयरेंस को बहुत ही डिसलाइक करती थी। इट हैज़ अ बिग स्क्रीन, काफ़ी बड़ी स्क्रीन थी। एंड ऑल द लेसन्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, और सारे लेसन जो है स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। एंड मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द सेम स्क्रीन विच आर डिफ़िकल्ट फॉर मार्गी, और वहाँ पे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस भी आने लगे लेसन्स के साथ में, मार्गी से पूछे गए, जो मार्गी के लिए क्या थे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। इसीलिए मार्गी उसे क्या कर रही थी, उसे जो है डिसलाइक कर रही थी। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So here
दैट वॉजन सो बैड, मतलब जो है मार्गी हेटेड हर मैकेनिकल टीचर द मोस्ट बिकॉज सी हैड टू सबमिट हर वर्क, उसे क्या करना होता था, उसे अपना होमवर्क सबमिट करना होता था। तो दैट वॉजन सो बैड, वो हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जैसे क्या होता है स्क्रीन जो उसे दिखाई देती थी, लेसन जो दिखाई देते थे, जो वर्ड्स दिखाई देते थे, क्वेश्चंस जो उसको मिलते थे, वो बहुत ज़्यादा उसको बुरा नहीं लगता था। लेकिन जो सबसे बुरा लगता था दैट वॉज द मोस्ट वॉज द स्लॉट। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। वो क्या था, एक स्लॉट था। स्लॉट मीन्स क्या होता है कि गिवन स्पेस या टाइम या पोजीशन, जो वहाँ पे टाइम दिया जाता था होमवर्क करने के लिए, तो वो उस जो लिमिटेड टाइम में जो उसे वर्क करके देना होता था और उसको सबमिट करना होता था, उस पार्ट को बहुत ही ज़्यादा वो डिसलाइक करती थी। किसी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, क्योंकि उसको एक लिमिटेड टाइम में टेस्ट पेपर और अपना होमवर्क देना होता था। तो जो टाइम बॉन्डेज थी, जो टाइम था, जो वहाँ पे स्पेस दिया जाता था, वो उसी को वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसको हमेशा जो है Margie had to write her homework and her test paper in a particular punch code, that is a computing language। जो punch code है that's a computing language, वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसी कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको अपना होमवर्क करके देना होता था। She had learned the language at the age of 6, और ये लैंग्वेज है, पंच कोड है, इसको उसने जो है जब वो 6 years old थी तभी उसने सीख लिया था। And the mechanical teacher calculated the marks in no time, and the mechanical teacher जो मशीन थी that checked the paper and calculate हर मार्क्स इन अ फ्यू सेकेंड्स, थोड़े ही सेकंड के अंदर वो तुरंत मार्क्स तुरंत जो है उसका काउंट करके बता दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट इजंट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो जब उन्होंने उसको मशीन को रिपेयर कर दिया, कंप्यूटर सेट को रिपेयर कर दिया, तब इंस्पेक्टर ने इन्फॉर्म किया कि जो है वो स्माइल किया, सबसे पहले वो मुस्कुराया और फिर मार्गी के हेड को थोड़ा सा पैटिंग करते हुए, थोड़ा सा उसको जो है थपथपाते हुए उसने कहा, ही जस्ट गेव अ रिमार्क दैट कि ज्योग्राफी का जो स्लॉट था, जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट था, दैट वाज मीन्स गियर्ड टू अ हायर लेवल, वो थोड़ा सा जो है हायर लेवल का जो है उस पर सेट हो गया था, इसीलिए जो है सी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन ज्योग्राफी। तो उसने जो है इन्फॉर्म किया उसकी मदर को। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, और ऐसी कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं मशीन में। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, और उसने कहा कि जो उसका लेवल है, जो डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, उसको उसने 10 years के लेवल पे सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और उसने कहा कि जो इसका मतलब एक जो परफॉर्मेंस है, जो मतलब जो है इसकी परफॉर्मेंस है, जो ये लर्निंग इसकी एक आउटकम है, दैट इज़ एट गुड स्पेस, वो सही चल रही है और सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से जो उन्होंने क्या किया कि मार्गी के हेड को फिर से पैट किया टू चीयर हर अप, उसको जो है थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए, थोड़ा सा उसको जो है वो मायूस हो गई थी, दुखी थी, तो उसको थोड़ा सा और उसको हंसाने के लिए उन्होंने जो है उसके सर को फिर से पैट किया, थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या थी, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ही सैड थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो ऐसा आशा कर रही थी, ऐसा वो सोच रही थी कि वो जो है जो काउंटी टीचर आए हैं वो जल्दी से उसके रोबोटिक टीचर को अपने साथ में ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और एक बार ऐसा हुआ भी था कि जब काउंटी इंस्पेक्टर आए थे तो उसने जो है उसके रोबोटिक टीचर को जो है मैकेनिकल टीचर को वो 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ दे हैड टेकन अवे, वो लेके गए थे। एंड सी वॉज इंजॉइंग दैट टाइम, क्योंकि 1 month का टाइम मिल गया था, तो सी वॉज इंजॉइंग दैट, उसको उस टाइम को इंजॉय कर रही थी। एज ही डिड नॉट एज सी डिड नॉट हैव अ टीचर, क्योंकि उसके पास कोई टीचर नहीं था। तो ऐसा ही वो कुछ गेस कर रही थी कि जो है वो जो है उसके रोबोटिक टीचर को ले जाएंगे, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था या हिस्ट्री का जो पोर्शन था इन द मशीन, दैट वाज टोटली ब्लैंक, इट वाज वाइप्ड आउट, एकदम वाइप आउट हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं था, एकदम ब्लैंक हो गया था। तो उसको रिपेयर करने के लिए वो लेके गए हुए थे जो है रोबोटिक टीचर को, और फिर उसको रिपेयर करने में 1 महीना लग गया था।
सो सी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, इतनी मतलब अनइंटरेस्टिंग चीज़ है, इतनी बेकार सी चीज़ है, उस स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और फिर टॉमी जो है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जो है सुपीरियर आइज मीन्स क्या होता है, अपनी आंखों को थोड़ा सा बड़ा करते हुए वो कहता है कि बिकॉज मीन्स जो मार्गी समझ रही है, जिस तरह का स्कूल वो समझ रही है, सी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट स्कूल, वो उस स्कूल को बिल्कुल अवेयर नहीं, उस स्कूल को बिल्कुल भी नहीं जानती है। तो उसने बताया कि ये जो है हम लोग जैसा स्कूल नहीं है। एंड यहाँ पे क्या था, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये जो है एक पुराने स्कूल की बात हो रही है। दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, जो आज के 100 साल पहले था। ही एडेड लॉफ्टली मीन्स क्या होता है ना, सुपीरियर वे, बहुत ही सुपीरियर वे में वो उसको जो है बहुत ही केयरफुली प्रोनाउंसिएट करते हुए उसने कहा कि सेंचुरीज एगो मीन्स क्या होता है कि 100 ईयर्स एगो। तो उसने जो है मीन्स टॉमी वांटेड टू स्ट्रेस द टाइम, वो टाइम को स्ट्रेस करते हुए उसने बोला कि 100 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि स्कूल वर नॉट लाइक द वंस दे हैड, स्कूल उस समय वैसे नहीं थे जैसे कि उनके पास इस समय स्कूल है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी जो है इस बात से बहुत दुखी होती है। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब मार्गी क्या होती है कि जो है टॉमी जब उसको ये बताता है तो टॉमी किस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो कहती है कि मतलब उसको हाँ ये बात नहीं मालूम थी, क्योंकि वो बात उसे नहीं मालूम थी, इसलिए ऐसी बात सुन करके टॉमी से वो बहुत दुखी होती है। और उसने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड सेंचुरीज एगो, फिर वो पूछती कि जो है किस तरह का स्कूल था आज के 100 साल पहले। शी वॉज क्यूरियस एंड इमेजिन्ड अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट बाय अ ह्यूमन टीचर, और वो ऐसा सोच रही थी कि कैसा स्कूल रहा होगा, क्या वहाँ पे टीचर नहीं रहे होंगे। सी लुक्ड ओवर टॉमीज शोल्डर, और वो टॉमी के शोल्डर पर देखती है, ट्राइंग टू रीड द बुक, और फिर उस किताब को मतलब शोल्डर पे उसके झुक करके किताब को पढ़ने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद दे हैड अ टीचर, उस समय भी तो टीचर ही हुए मतलब रहते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे खुद से पढ़ते होंगे। तो वो उसके शोल्डर पर झुक करके वो देखती कि शायद एनीवे दे हैड अ टीचर, मतलब वो मतलब सोचती कि कम से कम मतलब शायद उन लोग के पास भी तो टीचर हुआ करते रहे होंगे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। और टॉमी ने जो है रेफ़र करते हुए, रेगुलर मीन्स क्या होता है कि मीन्स द यूजुअल काइंड मीन्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पे रोबोटिक टीचर है जो हमेशा एक ही टीचर हुआ करता है, जैसे वही एक टीचर जो है मैथ्स भी पढ़ाएगा, वही टीचर साइंस भी पढ़ाएगा, वही टीचर इंग्लिश भी पढ़ाएगा, तो वन टीचर इज़ टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ स्कूल में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। सो द चिल्ड्रन इन्जॉय द कंपनी ऑफ डिफरेंट टीचर्स इन द क्लास, तो बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में डिफरेंट टीचर्स की कंपनी को एंजॉय करते हैं और डिफरेंट टीचिंग को एंजॉय करते हैं। तो ऐसा उन लोगों के साथ में नहीं था, उन लोग के पास एक ही टीचर था और उसकी टीचिंग से वो लोग एकदम बोर हो जाया करते थे। तो वही टॉमी यहाँ रेफ़र करते हुए बोलता है कि टू अ मशीन टीचर को रेफ़र करते बोलता है कि नॉट एज अ रेगुलर टीचर, मतलब एक रेगुलर टीचर से उनका एक रोबोटिक टीचर है वही रोज़ रहता है, तो ऐसे टीचर नहीं हुआ करते थे। दैट इज़ द टीचर दे हैड अ मीन्स दे हैड अ ह्यूमन बीइंग, बल्कि जो मतलब उस समय जो टीचर था वो क्या था, एक ह्यूमन बीइंग था, हु टॉट देम, जो बच्चों को पढ़ाया करता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब जो है यहाँ पे मार्गी को बहुत सरप्राइज होता है कि एक आदमी टीचर होता था। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता था। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो बिलीव नहीं करती है, मार्गी कुडंट बिलीव दैट अ मैन वॉज अ टीचर बिकॉज सी हैड ऑलवेज सीन अ मशीन डूइंग दैट, क्योंकि उसने हमेशा देखा कि मशीन ही उसको पढ़ाया करती है, मशीन ही जो है वहाँ पे पढ़ाती है चीज़ों को। तो वो उसको ऐसा सुन करके बहुत ही सरप्राइज होता है कि कैसे एक मतलब ह्यूमन बीइंग कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। उसके इस जब वो सरप्राइज होती है तो यहाँ पे टॉमी जो है उसको बताते ही बोलता है कि टॉमी टेल्स दैट द मैन हु
टॉट द क्लास, जो क्लास को पढ़ाया करता था, डिस्कस मेनी थिंग, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करता था विद द स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट के साथ में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करता था। और वो क्या करता था, ही ऑल्सो गेव देम होमवर्क, और वो बच्चों को होमवर्क भी दिया करता था। एंड देन आस्क देम डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, और जो भी टॉपिक वो पढ़ाया करता था, जो भी लेसन वो पढ़ाता था, उस पर बेस्ड वो कई सारे क्वेश्चन भी करता था। जस्ट लाइक देयर मैकेनिकल टीचर डिड, जैसे कि उनका मैकेनिकल टीचर करता है, उसी तरह से वो भी जो है, जो ह्यूमन टीचर था, वो भी जो है इन सारी चीज़ों को करता था, बच्चों को पढ़ाता था और बॉयज़ एंड गर्ल्स को, और उनको होमवर्क दिया करता था, और जो टॉपिक वो पढ़ाता था उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन भी किया करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अब जो है मार्गी को फिर से जो है ये बिलीव नहीं होता, कहता है कि वो कहती है कि लेकिन आदमी इतना ज़्यादा, मीन्स अ मैन टीचर, एक मैन टीचर जो है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है जितना कि मशीन टीचर। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है ह्यूमन बीइंग। उसने बताया कि उसके पिताजी जो है, उसके फादर जो है उतना ही जानते हैं जितना कि उनका रोबोटिक टीचर। तो वो जो है टॉमी जो है मार्गी को उसको अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि क्योंकि मार्गी जो है वो ह्यूमन टीचर को अंडर एस्टिमेट कर रही है, तो टॉमी जो है उसको समझाते हुए कहता है कि जो ह्यूमन टीचर है वो उतना ही नॉलेजेबल है जितना कि मशीन। और वो क्या करता है, कंपेयर करता है मशीन को अपने फादर से, अपने फादर को जो है अपने मशीन से कंपेयर करता है, और वो कहता है कि उसके फादर को उतना ही ज़्यादा नॉलेज है जितना कि उसके रोबोटिक टीचर को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा क्या होता है कि दैट्स अ इनफॉर्मल, दैट्स अ स्लैंग वर्ड, एक स्लैंग वर्ड है जिसको जो है कि फास्ट स्पीड में जो है जब बोला जाता है, कोई फास्ट स्पीच में जब हम बोलते हैं तो आई बेचा मीन्स आई बेट यू। आई बेट यू मीन्स क्या होता है कि वो श्योर है एकदम, वो वो शर्त लगा सकता है इसके लिए। तो ही नोज अबाउट एज मच आई बेचा, उसने कहा कि उसके पापा फिर से रिपीट करते हुए फिर से उसको वो इन्फोर्स करता है कि उसके पिता को उतना ही ज़्यादा आता है जितना कि उसके रोबोटिक टीचर को। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी जो है, डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, डिसएग्री, व्हेन यू आर अपोजिंग समथिंग, जब आप कोई चीज़ अपोज करते हैं और डिसएग्री करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट। तो मार्गी जो है वो उसको डिस्कस नहीं करना चाहती थी बहुत ज़्यादा, कि जो है उसके पापा को इतना कैसे आता है, उसके रोबोटिक टीचर से ज़्यादा कैसे आता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा वो डिस्कस नहीं करना चाहती थी। सी सेड, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा कि लेकिन वो तो किसी भी ह्यूमन टीचर को ऐसा नहीं चाहती है जो उसके लिए स्ट्रेंज हो। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है कि जिससे वो परिचित ना हो, जिससे वो एक्वेंटेड ना हो। तो वो कहती है कि ऐसे टीचर से वो तो बिल्कुल भी अपने हाउस में बिल्कुल भी ऐसे टीचर से वो पढ़ना नहीं चाहेगी जिसको वो जानती तक ना हो। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और फिर उसको और क्लियर करते हुए टॉमी कहता है, ही स्क्रीम्ड विथ लाफर, वो क्या होता है कि वो से बहुत ही मज़ा आता है मार्गी की इस बात पे कि वो जो है अपने घर में किसी ऐसे स्ट्रेंज टीचर्स के साथ में नहीं पढ़ सकती है। तो टॉमी इस बात को जान करके उसको बहुत ही मज़ा आता है, और वो मार्गी से कहता है कि मीन्स अभी जो है उसको मालूम ही नहीं है, उसको जो है ये मालूम ही नहीं है कि ही सेड दैट द टीचर डिड नॉट कम टू द स्टूडेंट्स होम। उसने कहा कि जो ह्यूमन टीचर थे वो बच्चों के घर नहीं आया करते थे, बल्कि बच्चे जो है कि स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जिसका नाम क्या है, स्कूल, जिसका नाम स्कूल हुआ करता था। एंड द स्टूडेंट्स वेंट टू द स्कूल टू स्टडी, बल्कि बच्चे वहाँ पे जाया करते थे खुद पढ़ने के लिए अपने घर से, और उस स्पेशल बिल्डिंग में जो है टीचिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे जो है, अब मार्गी यहाँ पे क्या होता है, स्टॉनिश्ड होती है और कहती है कि यार सारे बच्चे जो है एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, तो टॉमी कहता है कि हाँ बिल्कुल एक ही चीज़ पढ़ा करते थे अगर उनकी एज क्या होती थी, सेम हुआ करती थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और मार्गी कहती है कि लेकिन जो है वो मशीन को रेफ़र करते हुए कहती है कि उसकी मदर जो है, उसकी माँ ने तो ये बताया था कि जो मशीन होती है दैट टू बी टर्न टू द लेवल, वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग जो है उसको सेट कर दिया जाता है। जो मशीन होती है बच्चों के लेवल, जो उनका एज ग्रुप होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उस मशीन को सेट कर देते हैं जो उनको पढ़ाती है, जिससे कि सारे बच्चे जो हैं उस एज के उसी चीज़ों को पढ़ें जो उनके लेवल की चीज़ें हैं। ईच चाइल्ड हैड टू बी टॉट सेपरेटली डिपेंडिंग
डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल, जैसे बच्चों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से उसके यहाँ जो अभी टीचिंग हो रही है, जो मशीन टीचिंग होती है, वहाँ पे लेवल सेट कर दिया जाता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग उसकी क्लास चलती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू it what do it that way, then if you don't like it you don't have to read the book. और यहाँ पे क्या, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी फिर यहाँ पर रिप्लाई करते हुए कहता है दैट इन द पास्ट दे डिड नॉट डू इन दैट वे, कि लोग जो है उस तरह से नहीं करते थे। और वो इरिटेट होता है मार्गी के इस जो है पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है सी नीड नॉट रीड द बुक। उसने कहा कि उसको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जब उतना वो डिसलाइक करती है चीज़ों को तो उसको किताब पढ़ने की जो है यू डोंट हैव टू रीड द बुक। उसने कहा तुम्हें फिर किताब नहीं पढ़ना है क्योंकि तुम इसे पसंद ही नहीं करती, तो तुम कि बुक को जो है रीड ना करो। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने जो है जल्दी से कहा कि नहीं नहीं मैं, मतलब वो ऐसा नहीं कहती। मार्गी जो है, मार्गी इज़ इंटरेस्टेड इन द बुक, वो बुक को मतलब उसको इंटरेस्ट है। शी इज़ क्यूरियस टू नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल वर देयर, बल्कि उसने कहा कि मतलब उसका कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि वो क्यूरियस है कि किस तरह का स्कूल हुआ करता था, इसको जानने के लिए वो क्यूरियस है, वो इंक्विजिटिव है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स, और वो कहती है कि उसको जो है जो फ़नी स्कूल्स हैं उसके बारे में उसको जो है और पढ़ना है, उसको उन सारे स्कूल्स के बारे में और पढ़ना है, ऐसा वो चाहती है। दे वरंट हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, और जब उन लोग की बात ही हुई रही थी, मार्गी हैड रीड जस्ट हाफ ऑफ द बुक, जैसे वो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ती है, तभी उसकी मदर जो है उसको बुलाती हैं और वो बताती हैं कि उसका टाइम हो गया है फॉर द वर्चुअल क्लास। वर्चुअल क्लास के लिए जो है उसका टाइम हो चुका है। उसकी मदर उसको बुलाती हैं, उसको रिमाइंड कराती हैं कि उसका स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, और मार्गी जो है ऊपर देखती है और वो कहती है कि जो है अभी तो नहीं हुआ है, नॉट येट मम्मा। तो मार्गी का जो स्कूल, मतलब जो उसका स्कूल था या जो उसका क्लासरूम था, वर्चुअल क्लासरूम था, वो क्या था, दूसरे ही रूम में था और वो अपने बेडरूम में थी, और वो कहती कि अभी तो टाइम नहीं हुआ है। अपनी मदर से बोलती दैट नॉट येट, अभी तो टाइम नहीं, सी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, और अभी वो स्कूल जाना नहीं चाहती है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज़ प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मार्गी की जो मदर हैं वो कहती हैं कि जो है ये टाइम जो है तुम्हारा भी हो गया और टॉमी का भी हो गया है स्कूल ज्वाइन करने का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्गी जो है क्योंकि इंटरेस्टेड होती है रीडिंग में, और वो कहती है कि क्या वो उस बुक को जो है इस क्लास के बाद वो क्या उससे और पढ़ सकती है उस किताब को। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, दैट मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसने नहीं बोला, बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ में नहीं बोला, उसने केयरलेसली इसे बोला कि ठीक है। टॉमी सेड, मतलब टू इग्नोर हर, उसने इग्नोर करते हुए कहा कि मे बी सी कुड रीड, हाँ शायद उसे वो पढ़ सकती है क्लास अटेंड करने के बाद। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. और फिर क्या होता है, टॉमी जो है ही वॉज फीलिंग वेरी ग्रेट, वो उसे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मार्गी वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक, क्योंकि मार्गी को किताब पढ़ना है तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो विस्लिंग करने लगता है। वो क्या करता है, अपने बुक को जो है अपने आर्म के बीच में, आर्म पिट में जो है उसको फिक्स करता है, उसको पकड़ता है, उसको प्लेस करता है बुक को अपने आर्म में, और ही वेंट टू हिज होम, और फिर वो अपने घर को चला जाता है। ही वेंट टू हिज होम, अपने घर जाता है क्योंकि उसके भी स्कूल का टाइम हो गया होता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में जाती है। सी रश टू हर स्कूल, अपने स्कूल की तरफ जाती है, अपने स्कूल रूम की तरफ। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में ही है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वहाँ पे आके जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, और ये जो क्लासरूम था, जो क्लासरूम का टाइम था, मीन्स इट वॉज ऑल डे, ये हमेशा इट वॉज मीन्स द सेम टाइम ऑल डे, सारे दिन जो है एक ही टाइम हुआ करता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो एट द सेम टाइम
जो है मार्गी की क्लास हुआ करती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके इसी टाइम पे मार्गी की क्लास हुआ करती थी। Now you can have a look on Margi class. Here in the Margi's class, his computer teacher is appeared on the screen and she is sitting on her chair and the robotic teacher is there. So it is her virtual classroom. The mechanical teacher was flashing on the screen. The mechanical teacher, he was flashing, he was on the screen because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. और क्योंकि उसकी माँ ने भी बताया कि जो लिटिल गर्ल्स होती हैं लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। रेगुलर आवर्स मीन्स क्या होता है कि जो उनका फ़िक्स टाइम है, तो जो लड़कियां हैं, जो छोटी लड़कियां, जो उसकी उम्र की लड़कियां हैं, वो ज़्यादा सीख पाती हैं जब उनकी जो है एक प्रॉपर मतलब एक फ़िक्स टाइम पे जब क्लास होती है तो वो ज़्यादा चीज़ों को सीख पाती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तभी जो है द स्क्रीन वॉज लिट अप मीन्स क्या होता है कि द स्क्रीन वॉज ऑन, इट वॉज मीन्स इट वॉज ऑन, वहाँ पे जो है स्क्रीन जो है ऑन होती है और वहाँ पे उसको दिखाई देता है, वो वहाँ पे बोलती है स्क्रीन कि जो है आज का जो अर्थमेटिक का टॉपिक है वो क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज उसे जो है प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का एडिशन सिखाया जाएगा कि कैसे फ्रैक्शंस को जो है ऐड करते हैं। ये जो है आज अर्थमेटिक का वहाँ पे टॉपिक था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट एंड द कंप्यूटर टीचर इंस्ट्रक्ट हर टू इंसर्ट द टू सबमिट द होमवर्क, कि वो अपने होमवर्क को सबमिट करें, जो है जो उसको यस्टरडे जो उसको एक दिन पहले दिया गया था उस होमवर्क को वो जो है वहाँ पर उस स्लॉट को इंसर्ट करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंप्यूटर टीचर होता है वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है टू सबमिट द होमवर्क। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी जो है जैसे कि कंप्यूटर का टीचर का इंस्ट्रक्शन आता है वो उस काम को विद द साई मीन्स क्या होता है, टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एक जो है गहरी सांस लेकर के वैसा करती जैसे उसकी कंप्यूटर टीचर बोलते हैं। विद द साई एक जो है गहरी सांस लेकर के वो वैसा ही करती है। अब वो गहरी सांस क्यों ले रही, बिकॉज सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल के बारे में वो सोच रही थी और उसके इन्जॉयमेंट के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कैसे जो है बच्चे पढ़ते होंगे, कैसे साथ में जाया करते होंगे, तो उन सारी चीज़ों को वो सोच रही थी। सी वॉज इंगेज्ड इन थिंकिंग अबाउट द पास्ट स्कूल, वो पास्ट स्कूल के बारे में सोच रही थी। एंड इन हर क्लास देयर वॉज नो फन, वहाँ पे उसके क्लास में कोई फ़न नहीं था। इट वॉज़ वेरी डल एंड बोरिंग, बहुत ही डल और बहुत ही बोरिंग उसकी क्लास थी। जो मशीनी जो उसके रोबोटिक टीचर पढ़ाते थे, सी वॉज फीलिंग वेरी बोर। तो इसीलिए जो है वो बहुत ही कमेंस विद अ साई, एक गहरी सांस लेकर के वैसा करती जैसे उसके कंप्यूटर टीचर वहाँ पे बोलते हैं। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. वो उन सारे स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर जब वो एक छोटे बच्चे थे, जब वो स्कूल जाया करते थे, तो उस स्कूल के बारे में सोच रही थी। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर मतलब क्या था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन्स इट इज़ फ्यूचरिस्टिक प्ले, ये एक भविष्य का एक कहानी बताई गई है जो कि आज के 150 साल बाद है। तो मतलब उस कहानी के बारे में वो सोच रही है जो 150 साल पहले थी, मतलब अभी करंट टाइम के बारे में सोच रही है। एंड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और उस समय क्या होता था कि सारे किड्स जो है वो नेबरहुड, सारे जो है आसपास के जितने भी किड्स हुआ करते थे वो साथ में आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो हंसते थे और चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में, स्कूल के ग्राउंड में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और स्कूल रूम में एक साथ में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ओवर होता था तो साथ में ही सभी जो है घर भी जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और सभी जो है सेम चीज़ को, एक ही चीज़ को सीखा करते थे, क्योंकि जो हर एक लेवल पे, हर एक क्लास में जो एक चीज़ पढ़ाई जाती थी, सबका सिलेबस, सबके कंटेंट क्या होते थे, सेव होते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इस तरह से वो एक दूसरे को सहायता भी कर पाते थे विद द होमवर्क, एक होमवर्क करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में वो लोग डिस्कशन भी किया करते थे घर पे। एंड द टीचर वर पीपल, एंड मोर देन दैट द टीचर वर ह्यूमन बींग। जो टीचर था वो कौन था? ह्यूमन बींग था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड डैश। तो
तो यहाँ पे क्या था, मैकेनिकल टीचर ही वॉज टेकिंग द क्लास, वो जो है फ्लैश कर रहा था इन ऑन द स्क्रीन, और वो बोल रहा था कि कब जब हम जो है फ्रैक्शन हाफ एंड इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट। ही वॉज मीन्स टीचिंग देयर। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, और मार्गी जो है उस समय के बारे में सोच रही थी कि कैसे जो है उस समय स्कूल को लोग जो है कितना इन्जॉय करते रहे होंगे ओल्ड टाइम में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द टाइम द फन दे हैड, उन लोगों के पास में जो उस समय वो बच्चे उसके मतलब स्कूल में जो बच्चे इंजॉय करते थे, उस टाइम को इंजॉय करते थे। सी वॉज थिंकिंग दैट टाइम, उस टाइम के बारे में सोच रही थी कि बच्चे कितना स्कूल में इंजॉय करते रहे होंगे। तो दिस इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, द फन दे हैड। तो यहाँ पे क्या होता है, द ऑथर एंड्स द स्टोरी विद दिस टाइटल द फन दे हैड, क्योंकि जो है ये पास्ट स्कूल की बात हो रही है। व्हेन द स्टूडेंट हैड द रियल स्कूल, जब स्कूल में रियल स्कूल हुआ करता था, ह्यूमन टीचर हुआ करते थे, तो कितना ज़्यादा वहाँ मज़ा था। सो ऑल द स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू विल थिंक अबाउट द मीन्स वर्चुअल स्कूल एंड द रियल स्कूल, आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे एंड यू विल राइट द कमेंट इन द बॉक्स कि विच स्कूल इज़ बेटर, द वर्चुअल स्कूल और द रियल स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।